वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल डेवलपमेंट। ठीक है, हम सिंपल प्लांट और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस की नहीं बल्कि इनके बीच में क्या डेवलपमेंटल डिफरेंस होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिक फीचर्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। क्या क्या यूनिक फीचर्स होते हैं प्लांट डेवलपमेंट के अंदर। तो इस वीडियो में हम ये डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे एंड अपकमिंग वीडियोस में हम सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 4 में से प्लांट टिश्यूज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंडरी ग्रोथ को हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे शूट रूट एंड लीफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन के बाद में। तो स्टार्ट करते हैं। ये सेकेंड टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का। तो क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं प्लांट एंड एनिमल डेवलपमेंट के बीच में। सबसे पहला जो डिफरेंस है ये होता है जर्म लाइन को लेके। ठीक है, सबसे फर्स्ट डिफरेंस जर्म लाइन को लेके होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक जर्म लाइन होती है। जो भी एनिमल बॉडी होती है, एनिमल बॉडी के अंदर दो टाइप की सेल्स मिलेंगी। इन दो टाइप की सेल्स में से जो जर्म सेल्स होती है, ये जर्म सेल्स क्या करती है, गैमीट्स बनाती है एंड ये गैमेट्स फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करके फिर एक जाइगोट बनाते हैं, देन एम्ब्रियो एंड एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि इनके अंदर जर्म लाइन नहीं होती है। प्लांट्स के अंदर सिंपली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, जैसे कि कोई पार्ट हो गया प्लांट का, उसको अगर हम ग्रो करवाएं तो पूरा प्लांट फॉर्म कर लेता है, या फिर इनके अंदर रीजनरेशन भी पाई जाती है। एनिमल्स के अंदर उतनी नहीं होती है, प्लांट्स के अंदर ज्यादा पाई जाती है। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, या तो सिंपली वहां पे गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट होंगे, ठीक है, और या फिर उनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकती है। तो इनके अंदर एक महत्वपूर्ण अंतर जो है जर्म लाइन को लेकर होता है कि एनिमल्स के अंदर जर्म लाइन होती है प्रॉपर, और प्लांट्स के अंदर जो है ये नहीं पाई जाएगी। इसके अलावा जो जानवर है, एनिमल्स है, इनके अंदर जो भ्रूण होगा, एम्ब्रियो होगा, उसकी विकास, उसके डेवलपमेंट के दौरान जर्म लाइन कोशिकाएं जल्दी स्थापित हो जाती है। ठीक है, जैसे जब यहाँ पे गैमेट्स फ्यूज करेंगे, एग गैमेट्स में दो होंगे, एग होगा और स्पर्म्स होंगे, तो ये जब फ्यूज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन की वजह से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, ये स्टेजेस होती हैं। तो इस एम्ब्रियो में, इस भ्रूण के अंदर जो जर्म लाइन सेल्स है वो भी यहाँ पे होती है। ठीक है, जो कि इसकी आगे जाके जो जर्म लाइन की जो ऑर्गन्स है वो फॉर्म करेंगी। और ये जो एनिमल्स होते हैं, पशु होते हैं, उनके जीवन के दौरान एक अलग स्टेम सेल आबादी यानी कि स्टेम सेल पॉपुलेशन के रूप में जारी रहती है। केवल जर्म लाइन कोशिका के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मियोसिस करते हैं, मियोसिस से गुजरते हैं। बाकी जो सेल्स होंगी एनिमल के अंदर, सोमैटिक सेल्स या फिर स्टेम सेल्स भी पाई जाएंगी। ये एज इट इज माइटोसिस करती रहती हैं। जर्म सेल्स के अंदर मियोसिस होगा, तो ये कैसे होंगी, ये गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड क्यों होंगे, क्योंकि इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन या फिर मियोसिस होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होगी एनिमल्स के अंदर, उनके अंदर जो जर्म लाइन सेल्स है वो जल्दी स्थापित हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे इसका जो लाइफ साइकिल होती है, एनिमल्स लाइफ साइकिल होती है, उसके दौरान जो अलग अलग स्टेम सेल पॉपुलेशन होती है उसके रूप में भी जारी रहती है। सिर्फ जो जर्म लाइन के डेरिवेटिव्स हैं वो क्या करते हैं, वो युग्मकों यानी कि जाइगोट का निर्माण करेंगे, बाकी सारी सेल्स दूसरे ऑर्गन्स को बनाने में लगी रहेंगी। लेकिन पौधों में क्या होता है, स्टेम सेल आबादी जो होती है, लाइक स्टेम सेल आबादी, इसमें स्टेम सेल पॉपुलेशन को बोला जाता है शूट एपिकल मेरिस्टेम या फिर रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, विकास के दौरान जो डेवलपमेंट होगी प्लांट के, उसके दौरान शूट को फॉर्म करेगी यानी कि पत्तियों और तना फॉर्म करेगी। और रूट एपिकल मेरिस्टेम होगी, वो रूट फॉर्म करेगी, रूट कैप फॉर्म करेगी, रूट्स फॉर्म करेंगी। तो प्रजनन के दौरान फूलों का उत्पादन करने के लिए स्विच करती है। तो ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होती है, शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या करती है, ये जैसे तना हो गया, ये पत्तियां हो गई, तो एक्चुअल में जो यहाँ पे फूल होते हैं, एक्चुअल में फूल क्या होते हैं, एक मॉडिफाइड स्टेम होती है।
या फिर मोडिफाइड शूट होती है। फ्लावर एक्चुअली में मोडिफाइड शूट होती है, यहाँ टिप्स के ऊपर फ्लावर्स बनते हैं, तो ये एक मॉडिफाइड शूट ही होती है। तो ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, इसी से ये फ्लावर बनते हैं, ठीक है, इसी से ये फ्लावर बनेंगे। एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम एक टाइप का क्या है, स्टेम सेल पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर क्या होगा, दो टाइप की सेल्स होंगी, एक जर्म सेल्स होगी और एक यहाँ पे स्टेम सेल्स होंगी। स्टेम सेल्स अपनी पॉपुलेशन बनाती रहेंगी, माइटोसिस करती रहेंगी, लेकिन जो जर्म सेल्स होंगी, जर्म सेल्स क्या करेंगी, मियोसिस करेंगी। जर्म सेल्स अर्धसूत्री विभाजन करेगी, जिसकी वजह से ये हैप्लॉइड गैमीट्स, यहाँ पे हैप्लॉइड गैमीट्स की फॉर्मेशन करेंगी। एंड फिर हैप्लॉइड गैमीट्स जो है, दो गैमीट्स मिलके, एक मेल और फीमेल गैमीट मिलके एक जाइगोट एंड देन एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो जर्म सेल्स है, ये क्या करती हैं, ये युग्मक का निर्माण करने के लिए अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हैं। लेकिन पौधों के अंदर क्या होता है, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, वो क्या करता है, वो डेवलपमेंट के दौरान फ्लावर बनाता है, फूलों का उत्पादन करेगा। एंड इन फूलों से ही, यानी ये शूट एपिकल मेरिस्टेम एक टाइप की स्टेम पॉपुलेशन है जो क्या करती है, फ्लावर की फॉर्मेशन करती है, और फ्लावर की फॉर्मेशन करके क्या करेगी, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि जो डिवेलपमेंटल और जो एनवायरमेंटल संकेत फूल आने के लिए उत्प्रेरक या फिर ट्रिगर करते हैं। अब कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं एनवायरमेंट के अंदर भी और जो पौधे की डेवलपमेंट हो रही है उसके अंदर भी, तो वो ट्रिगर करते हैं, वो उत्प्रेरित करते हैं प्लांट को कि उसके अंदर फूल आए, फूल आएंगे तभी तो रिप्रोडक्शन होगी। इसके अलावा इसके विपरीत एक जर्म लाइन का नए होना पादप प्रो यानी प्लांट सिस्टम का जो सोमैटिक लीनियर से पुष्प विकास में देर से स्विच आनुवांशिक उत्परिवर्तन यानी कि जेनेटिक म्यूटेशन को जमा करने और युग्मकों में प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है। अब इनके अंदर क्या होता है, जैसे कि इनके अंदर पहले शूट एपिकल मेरिस्टेम है, जब एक यहाँ पे एक सिग्नल आएगा, एक साइन आएगा कि अब इसको ट्रिगर करना है, इसको फ्लावर बनाना है, फ्लावर बनाने के लिए इन सेल्स को स्विच करना है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, ये थोड़ा सा लेट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर एक तो जर्म लाइन नहीं होती है। तो जो प्लांट सिस्टम है वो सोमैटिक लिनिएज से ही क्या करता है, पुष्प का यानी कि फ्लावर का डेवलपमेंट करता है। तो और ये डेवलपमेंट जो है थोड़ा सा देर से होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जेनेटिक म्यूटेशंस जमा हो जाती है, जिसके रिजल्ट में पौधे अधिक आनुवांशिक विविधता, अब जितनी ज्यादा जेनेटिक वेरिएशंस या फिर जेनेटिक म्यूटेशंस होंगी, जीन्स के अंदर जितने म्यूटेशंस होंगी उतने ही यहाँ पे ग्रेटर डाइवर्सिटी नजर आती है, ग्रेटर द डाइवर्सिटी, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर क्या है, ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों नजर आएगी, क्योंकि इनके अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस होंगी और जिसकी वजह से ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी ये उत्पन्न करते हैं। हालांकि जो अगुणित चयन होता है यानी कि हैप्लॉइड सिलेक्शन के माध्यम से जानवरों की तुलना में पौधे सख्त चयन लागू करते हैं, ठीक है, इनके अंदर भी क्या होता है, हैप्लॉइड सिलेक्शन यहाँ पे होता है, जैसे कि एनिमल्स के अंदर होता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि जो जर्म लाइन होती है वो प्लांट्स के अंदर नहीं होती है, एनिमल्स के अंदर होती है। प्लांट्स के अंदर जर्म लाइन ना होने की वजह से जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वही क्या करता है, सिग्नल आने के ऊपर, ये एक टाइप का क्या है, मेरिस्टेम है, तो ये सिग्नल या फिर एक टाइप का सोमैटिक पॉपुलेशन है, सोमैटिक सेल की पॉपुलेशन है, तो ये फ्लावर की फॉर्मेशन करता है एंड ये फ्लावर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब ये शूट एपिकल मेरिस्टेम के पास जब सिग्नल आएगा फ्लावर बनने के लिए, तो इस सिग्नल सोमैटिक लाइन ना, जर्म लाइन ना होने की वजह से थोड़ा सा ये लेट हो जाता है इसकी फॉर्मेशन, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी जेनेटिक म्यूटेशंस इकट्ठी हो जाती हैं एंड जितनी ज्यादा जेनेटिक म्यूटेशन होगी उतनी ही ग्रेटर द डाइवर्सिटी होगी, उतनी ही यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी प्लांट्स के अंदर, यानी कि विभिन्नता, आनुवंशिक विभिन्नता या फिर विविधता यहाँ पे नजर आएगी। पौधों में प्रजनन स्वाभाविक रूप से अधिक लोचदार होता है, ज्यादा यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल होता है। लैंगिक पौधों के प्रजनन में कई मामले जैसे कि पत्ती मार्जिन पर छोटे पौधों के पुनर्जनन से लेकर
एपोमिक्सिस तक यहाँ पे बिना बीज का निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के फूलों में विकसित हो सकते हैं। अब कुछ प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स के ऊपर, किनारे के ऊपर ऐसे छोटे छोटे प्लांट्सलेट्स नजर आते हैं, ठीक है, ब्रायोफिल्म के अंदर जैसे होता है। तो ये क्या कर देते हैं, ये प्लांटलेट अलग होके प्लांट से नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एपोमिक्सिस तक देखा जाता है, यानी कि कुछ तो ऐसे ही कि प्लांट के पत्तियों के मार्जिन से ही पुनर्जनन कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर एपोमिक्सिस भी देखा जाता है। एपोमिक्सिस क्या होता है, बिना यहाँ पे जिसमें बीज बिना यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का या फिर फूलों का विकसित होना होता है, ठीक है, ये एपोमिक्सिस होता है। तो यहाँ पे मिक्सिंग होगी और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, वो भी क्या होगी, बिना बीजों के फर्टिलाइजेशन होगी। इस कंडीशन में बीज यहाँ पे नहीं बनेंगे। इन विट्रो कंडीशन जो होती है इसमें अतिरिक्त विकासात्मक लचीलापन देखा जाता है, क्योंकि जो द्विगुणित देहिक कोशिकाएं यानी कि डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स है और जो अगुणित पराग है यानी कि हैप्लॉइड पोलन्स है, उत्तक संस्कृति में भ्रूण बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स होती है, द्विगुणित देहिक कोशिकाएं होती हैं, और जो पोलन्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो इसलिए इनके अंदर एक तरह से डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे देखी जाती है। तो पृथ्वी पर फूलों के पौधों के वर्तमान प्रभुत्व को देखते हुए डबल निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन घटना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। ये एक इवोल्यूशनरी इनोवेशन प्रतीत होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स यहाँ पे होती हैं एंड हैप्लॉइड पोलन्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन देखी जाती है। इसके अलावा पशु जीवन चक्र में युग्मक सीधे अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के माध्यम से उत्पन्न होते हैं और जीन एक्सप्रेशन करते हैं, डिप्लॉइड सेल तक ही ये सीमित रहते हैं। और जो ये है एनिमल लाइफ की बात है। भ्रूण में जर्म लाइन को जल्दी यानी कि प्राथमिक जर्म सेल्स होते हैं, इनको अलग कर दिया जाता है और एकमात्र ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि वयस्क में अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस से गुजरने में सक्षम होती है। अब एनिमल्स के अंदर सेल्स तो स्टेम सेल्स भी हैं, सोमेटिक सेल्स भी है, जर्म सेल्स भी है, लेकिन जर्म सेल्स के अंदर ही क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस देखा जाता है। विशिष्ट फूल वाले पौधे का जीवन चक्र, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया मेज हो गया, मक्का हो गया, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन, जिसके बाद माइटोटिक विभाजन होते हैं, ठीक है। पहले मियोसिस हुआ, मियोसिस के बाद यहाँ पे माइटोसिस होगी। दो प्रकार के अगुणित जीव पैदा करते हैं जो आनुवंशिक रूप से सक्रिय होते हैं। एक यहाँ पे होता है मेगा, ठीक है, एक होता है मादा मेगागेमिटोफाइट और सेकंड यहाँ पे होता है नर माइक्रोगेमिटोफाइट, ठीक है। एक होता है यहाँ पे फीमेल और मेगागेमिटोफाइट और सेकंड यहाँ पे होता है मेल, दैट इज माइक्रोगेमिटोफाइट। मेगा मीन्स बड़ा होगा, इसका साइज लार्ज होता है, माइक्रो मीन्स छोटा ही होगा, इसका साइज छोटा होता है। तो ये जो माइक्रोगेमिटोफाइट में माइटोटिक विभाजन के पश्चात जो सिस्टर कोशिकाओं की एक जोड़ी होती है जो शुक्राणु में डिफरेंशिएट होती है। अभी जो माइक्रोगैमीट्स है या फिर माइक्रोगैमिटोफाइट है, इस माइक्रोगैमिटोफाइट से क्या बनेगा, माइक्रोगैमीट्स बनेंगे, छोटे होंगे माइक्रोगैमीट्स बनेंगे। और ये माइक्रोगैमीट्स क्या करते हैं, ये माइटोटिक विभाजन करते हैं, माइटोसिस करते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप दो यहाँ पे सिस्टर सेल्स की फॉर्मेशन होगी। ये दो सिस्टर सेल्स क्या करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन में पर यहाँ पे, या फिर हम बोल सकते हैं ये दो स्पर्म्स बनाएंगी या फिर मेल गैमीट्स बनाएंगी जो कि डबल फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। मेगागेमिटोफाइट एक अगुणित अंडा विभेदित होता है। जो मेगागेमिटोफाइट, हमने दो टाइप के गैमिटोफाइट की बात की थी, इसके अंदर एक मेगागेमिटोफाइट था और एक माइक्रोगैमिटोफाइट था, माइक्रोगैमिटोफाइट था। मेगागैमिटोफाइट फीमेल वाला होगा, तो ये क्या बनाता है, ये एक एग के अंदर, एक एग सेल के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाता है। और ये क्या हुआ था, यहाँ पे माइक्रोगैमीट्स बनेंगे, माइक्रोगैमीट्स के अंदर माइटोसिस होगी, माइटोसिस के बाद यहाँ पे दो स्पर्म्स या फिर दो मेल गैमीट यहाँ पे बन जाते हैं, दो मेल गैमीट्स यहाँ पे बन जाते हैं। तो यहाँ पे एग बन गया है और दो मेल गैमीट यहाँ पे बन जाते हैं।
अब एक शुक्राणु कोशिका द्वारा एक भ्रूण का निर्माण करने के लिए निषेचित किया जाता है। अब ये जो एग है एक यहाँ पे मेल गैमीट के साथ फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करेगा और दो अगुणित नाभिक एक द्विगुणित केंद्रिक यानी कि जाइगोट बनाने के लिए फ्यूज होते हैं और एक अन्य यानी यहाँ पे दो थे, एक तो क्या कर लिया है, एक स्पर्म ने तो यहाँ पे एग के साथ फ्यूजन करके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कर ली है। फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये जाइगोट यहाँ पे बना देगा, एम्ब्रियो बना देगा फिर हम बोल सकते हैं। और जो यहाँ पे सेकंड स्पर्म थी, ठीक है, सेकंड स्पर्म ने क्या किया यहाँ पे कोशिका द्वारा ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म बनने के लिए ये निषेचित होता है। जो पोलर न्यूक्लियाई होती है उनसे ये फर्टिलाइजेशन करता है एंड फर्टिलाइजेशन करके एक ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करता है, क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियाई होती है एम्ब्रियो सैक के अंदर, दो पोलर न्यूक्लियाई होंगी और एक यहाँ पे प्लस एक मेल गैमेट यहाँ पे आता है। तो ये इन रिजल्ट यहाँ पे क्या बन जाता है, एक ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म यहाँ पे बन जाता है। ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म यहाँ पे बन जाता है। एंडोस्पर्म एक टर्मिनल पोषक उत्तक है, ठीक है, ये क्या है कि पोषक उत्तक या फिर न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो फूलों के पौधों में सामान्य भ्रूण के विकास में योगदान देता है। कि ये जो जाइगोट है ये नॉर्मली डिवेल्प हो जाए तो इसके लिए क्या करता है, ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, इस जाइगोट को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें इसके अंदर जैसे यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ये एनिमल डेवलपमेंट है और ये है यहाँ पे एनिमल डेवलपमेंट और ये है यहाँ पे प्लांट डेवलपमेंट। तो एनिमल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स थी फर्टिलाइजेशन, ये यहाँ पे जैसे कि फीमेल और मेल जैब्राफिश थी, ठीक है, एनिमल्स है, इनके अंदर मियोसिस हुई। मियोसिस के बाद यहाँ पे इसके अंदर गैमेट्स बनेंगे, दैट इज हैप्लॉइड स्पर्म और एग बने, फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जाइगोट एंड देन एम्ब्रियो ये बन गया है, एक एम्ब्रियो यहाँ पे जैब्राफिश का बन गया है और इसके अंदर ये यहाँ पे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स भी बन गई है जो फ्यूचर में जाके इसके जो जर्म सेल्स है फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो फॉर्म करेगी। लेकिन एनिमल प्लांट्स के अंदर क्या होगा, ठीक है, प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें कि प्लांट्स के अंदर ये एक मेच्योर स्पोरोफाइट है, लाइक, ठीक है, ये मेच्योर स्पोरोफाइट है। मेच्योर स्पोरोफाइट क्या कर रहा है, यहाँ पे मियोसिस कर रहा है। मियोसिस की वजह से मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर यहाँ पे बन जाते हैं। अब इनके अंदर फर्दर मियोसिस होगी, मेगागैमेटोफाइट एंड माइक्रोगैमेटोफाइट ये बन जाते हैं। अब इसके अंदर ये जो है ये एक एम्ब्रियो सैक हो गया जिसके अंदर एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई ये सब चीजें प्रेजेंट होती है। एंड इधर साइड अगर हम देखें ये पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन ये जब भी यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये फ्लावर के अंदर, तो ये ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं और यहाँ पे ये स्टिग्मा हो गया और ये स्टाइल हो गया। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स जब फॉल ऑफ होते हैं तो पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट करते हैं तो वो एक जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं, एक पाइप की फॉर्मेशन करते हैं। ये जर्म ट्यूब कहाँ तक जाएगी, ये जर्म ट्यूब जाएगी ओव्यूल्स तक। अब ओव्यूल्स तक जाने के बाद यहाँ पे ये फर्स्ट जो एग सेल थी उससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग सेल से जो एक गैमीट था उसकी फर्टिलाइजेशन होगी। लाइक यहाँ पे अगर हम देखें ये जो एक ये यहाँ पे दो हैं इस जर्म ट्यूब के अंदर दो स्पर्म या फिर मेल गैमीट है। एक ने तो क्या किया, एग के साथ फ्यूजन कर लिया, ठीक है, इसने एग के साथ फ्यूजन किया एंड एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर दी, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। एक फर्टिलाइजेशन हो गई। और सेकंड यहाँ पे अगर हम देखें ये सेकंड यहाँ पे स्पर्म न्यूक्लियाई है। सेकंड वाली स्पर्म न्यूक्लियाई क्या करती है, ये इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन करती है जिसको बोला जाता है सेकंड फर्टिलाइजेशन। तो दो फर्टिलाइजेशन हो गई यानी कि यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हो गई है और ये डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से एक यहाँ पे एम्ब्रियो बन गया है दैट इज 2n और एक यहाँ पे एंडोस्पर्म बन गई है दैट इज 3n। तो यहाँ पे ये जो एंडोस्पर्म है ये क्या करेगी, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी। तो ये होता है प्लांट्स के अंदर। और ये देखा हमने एनिमल्स के अंदर होता है कि उसके अंदर अर्ली स्टेजेस के अंदर ही प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स यहाँ पे बन जाती है। तो यहाँ तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस कर लिया है प्लांट और एनिमल डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ होती है, क्या क्या वहाँ पे अलग अलग टाइप के मेटाबॉलिज्म वर्क करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।